नमस्ते। आज हम इस वीडियो के अंदर राजस्थान बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन, इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। यदि आपने पिछले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो जिस भी टॉपिक को आपने नहीं देखा है, जिस भी चैप्टर को, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, आपको सभी चैप्टर्स की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैनिक जीवन में रसायन मतलब दैनिक यानी डेली लाइफ, यानी डेली लाइफ, जीवन यानी लाइफ, और रसायन यानी ऐसे कौन कौन से रसायन हैं जो हमारे डेली रूटीन जीवन के अंदर पर डे डेली यूज होते हैं, उसका इस चैप्टर के अंदर हम अध्ययन करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें हम दही, छाछ, नमक, मिर्च, हल्दी, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं उनको हम यूज करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रसायन। ये रसायन है, कौन कौन से रसायन है उनका हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर तीन चीजें समझनी होंगी, अम्ल, क्षार और लवण। ये क्या है? इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं एसिड, इसको कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं लवण, साल्ट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? तो अम्ल क्या है? अम्ल एक लिटमस पत्थर होता है। ये आप एक पत्थर देख रहे हो, ये दरअसल लिटमस पत्थर नहीं है, ये एक ऐसा एक पेपर होता है जिसको लिटमस पत्थर कहा जाता है। ये नीले, रेड, पीले ऐसे कलर के आते हैं ये। तो इसमें क्या है कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। ठीक है, और ये स्वाद के अंदर खट्टा होता है, मतलब जो खट्टा है वह अम्ल है। बेसिक लैंग्वेज में हम समझे, साइंटिफिक से हमें पता करना हो तो नीले लिटमस पत्थर को यदि हम अम्ल के अंदर डालते हैं तो वो लाल हो जाएगा। इसका उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमारे आमाशय के अंदर पाया जाता है। तो ये हमारा अम्ल था। बाकी अब चलते हैं हम क्षार की ओर। क्षार क्या है? क्षार यदि हम इसके अंदर, अम्ल के अंदर हम इसके जैसे हमारी डेली लाइफ वाले उदाहरण देखें तो इसमें जैसे संतरे का रस, नींबू का रस, ठीक है, और छाछ, दही, ये सारे अम्ल हैं। क्षार के अंदर बात करें तो साइंटिफिक कैसे पता करेंगे? वही लाल लिटमस पत्थर को लेंगे, ये वैसे गुलाबी है तो ये लिटमस पत्थर भी नहीं है, तो लाल लिटमस पत्थर को हम लेंगे, तो उसके बाद उसको यदि हम क्षार के अंदर देंगे तो वो नीला हो जाएगा। यदि नीला होता है तो वो क्षार है, और ये स्वाद में कैसे होता है? कड़वा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे घरों में जो हल्दी यूज करते हैं वो क्षार है। इसका उदाहरण हो गया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं लवण। यदि ये दो चीजें आपको समझ में आ गई तो लवण ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, जिसको इंग्लिश में साल्ट कहते हैं। तो अम्ल प्लस क्षार मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अम्ल का, लवण का निर्माण करते हैं। तो मैं जैसे बात कर लूं, ये लवण हो गया, लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक ले लेता हूं उदाहरण साइंटिफिक। अम्ल क्या है? अम्ल ये रहा आपका HCl प्लस, यहाँ पे क्षार क्या है? क्षार आपका क्या हो गया? NaOH। ठीक है, अब इसकी क्रिया हम करवाते हैं, इन दोनों की क्रिया करवाएंगे तो यहां से एक Na और यहां से Cl, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों यहां से कनेक्ट हो जाएंगे और ये NaCl का निर्माण कर लेंगे, प्लस ये H और ये OH कनेक्ट होके H2O का निर्माण कर लेंगे। तो इस तरह साल्ट का निर्माण होता है जब अम्ल और क्षार एक साथ मिल जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि अम्ल और क्षार कि लिटमस पत्थर के द्वारा, या फिर हम उसको खट्टा या कड़वा या नमक, साल्ट का कैसा स्वाद होता है, उसके आधार पर हम पहचान लेंगे कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। लेकिन साइंटिफिक, साइंस में कैसे पहचाना जाए कि ये कौन सा अम्ल है या कौन सा क्षार है? इसके लिए साइंटिस्टों ने, तीन वैज्ञानिकों ने तीन संकल्पनाएं दी है, इन्हें हम तीन नियम भी कह सकते हैं। ओरेनियस संकल्पना या ओरेनियस का नियम, अम्ल क्षार ब्रोस्टेड लोरी संकल्पना, लुईस संकल्पना। ये तीनों संकल्पनाएं जब आप लैब के अंदर परीक्षण करते हैं तो वहां पे हमें पता बताती हैं
कि कौन सा अम्ल है या कौन सा क्षार है। तो ऑरेनियस संकल्पना है वो एकदम सिंपल है। इसके अंदर देखो हमें अम्ल और क्षार को कैसे पहचाना चाहिए। तो ऑरेनियस संकल्पना सीधी सी कहती है कि यदि आपके जल में जब आप इसका विलयन बना रहे हैं, किसी भी माध्यम से विलयन बना रहे हैं और वहां पे जिसको भी आप मिला रहे हो विलय के रूप में, ठीक है, जिसको भी आप विला रहे हो, मतलब विलयन बनाते हैं तो दो चीजें होती है, विलय और विलायक, विलय प्लस विलायक, ठीक है। तो जिस विलायक तो तरल पदार्थ होता है, विलय जिसको घोला जाता है, जैसे पानी में चीनी को घोला जा रहा है तो चीनी क्या हो गई, विलय, और जो जल है वो क्या हो गया, विलायक। इसी तरह जब हम किसी भी पदार्थ का विलयन बनाते हैं तो जो विलय है वो यदि H प्लस आयन में टूट जाता है तो वो क्या होगा, अम्ल। और यदि विलय OH माइनस के अंदर टूट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्षार, ठीक है। तो इसके अंदर फिर दो धारणाएं आती हैं, एक परबल अम्ल यानी कि ज्यादा कौन सा अम्लीय है, एक आता है दुर्बल अम्ल, और इसी में भी दो आते हैं, परबल और दुर्बल, ठीक है, परबल और दुर्बल। तो अब इनका कैसा पता लगाया जाए, तो जो जलीय विलयन के अंदर पूर्णतः घुल जाते हैं उसे क्या कहते हैं, परबल अम्ल, ठीक है। जैसे HCl ये क्या करता है, पूर्णतः घुल जाता है। दुर्बल अम्ल में हम ले लेते हैं H2SO4, ये क्या करता है, घुलता नहीं है। ऐसे ही क्षार के अंदर KOH और NH4OH ये हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये यहां से O- में टूटेगा, ये भी टूटेगा, लेकिन ये क्या होगा, परबल होगा, ये पूर्णतः घुलित हो जाएगा। जैसे पूर्णतः घुलित कैसे होगा, ये भी, इसमें दो ही आयन टूटते हैं प्लस माइनस के, ठीक है, परबल के प्लस माइनस के दो ही टूटेंगे, तो ये दोनों क्या करते हैं, आराम से घुलित हो जाते हैं। जैसे इसमें यदि इसको हम जल में घोलते हैं तो ये OH माइनस और ये इसके साथ और ये इसके साथ आराम से घुलित हो जाता है। ऐसे ये क्या करता है, इसमें ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, लेकिन ये जो S बच गया सल्फर, ये जल्दी से घुल नहीं पाता है, ये पूर्णतः घुलित नहीं होता है। इसी तरह मतलब जिसके अंदर दो सिंपल कंपाउंड हो वो जल्दी घुल जाता है, जो आसानी से टूटता है। तो अभी जो दूसरी संकल्पना है उसको समझते हैं, अम्ल क्षार ब्रोस्टेड लोरी संकल्पना। ये क्या कहती है, ये भी उसी की तरह सिंपल है, उसमें हमें H प्लस और OH माइनस देखना पड़ता है। इसके अंदर हमें अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए हमें प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन को पहचानना पड़ता है। प्रोटॉन क्या होता है, ठीक है, ये प्रोटॉन हम अगले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे पूरा डिटेल में कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या क्या होती है। यहाँ पे आप इतना समझ लो कि जो अम्ल है वो प्रोटॉन दाता होता है यानी प्रोटॉन देता है, और जो क्षार है वो प्रोटॉन ग्राही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये अभी यहाँ पे आप देखो पूरा कि ये प्रोटॉन लेता है और ये प्रोटॉन देता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये प्रोटॉन देखो कैसे लेता है, ये 3s3 तीन हाइड्रोजन के आयन है, और यहाँ पे ये एक जल से ये वाला आयन ले लेता है और यहाँ H4 कर लेता है, और जो OH माइनस बचा वो इधर साइड में निकल जाता है, तो ये प्रोटॉन देता है। तो ये प्रोटॉन देने वाला क्या हो गया, अम्ल, ठीक है, और प्रोटॉन लेने वाला क्या हो गया, क्षार, ठीक है। प्रोटॉन ग्राही, प्रोटॉन जो देता है वो क्षार और प्रोटॉन जो लेता है वो क्षार, यानी प्रोटॉन को जो ग्रहण करता है वो क्षार हो गया और जो प्रोटॉन को ले रहा है वो अम्ल हो गया। चलिए अब तीसरा संकल्पना समझते हैं, लुईस संकल्पना। ये क्या है, ये यदि आपको समझ में आ गई, अम्ल क्षार ब्रोस्टेड लोरी संकल्पना, यहाँ पे क्या था कि प्रोटॉन दाता था और क्षार था वो ग्राही था यानी ले रहा था। यहाँ पे उसका उल्टा है, और यहाँ पे उल्टा भी है और थोड़ा सा क्या है
यहाँ पे ये ग्रहण कर रहा था, क्षार ग्रहण कर रहा था और अम्ल दान कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है लुईस संकल्पना में कि अम्ल जो है वो ग्रहण करेगा और क्षार जो है वो त्यागेगा। क्या? इलेक्ट्रॉन युग्म। अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या चीज आ गई? दो इलेक्ट्रॉनों का समूह है, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन युग्म। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर का जो अगला वाला चैप्टर है उसके अंदर ये बेसिक चीजें हम क्लियर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, ये प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्रहण कर रहा है वो क्या है? अम्ल। और इलेक्ट्रॉन युग्म जो त्याग रहा है वो क्या है? क्षार। गुण देखेंगे अम्ल व क्षारों के, ठीक है। तो गुण में पहला तो ये है कि लिटमस परीक्षण में क्या करता है? अम्ल नीले को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला कर देता है, जो लिटमस पत्थर होता है उसको। दूसरा, ये धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरीन, ठीक है। ये बना लेता है कॉपर डाइक्लोराइड और H2 गैस बाहर निकाल देता है। और ये विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक से मतलब है कि आपका जो आप अम्ल या क्षार का जो भी विलयन बनाओगे तो उसके अंदर यदि विद्युत जो लाइट है उसके यदि तार उसमें चले गए, करंट उसमें चला गया तो उसके अंदर करंट आता है। एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक। कुचालक का मतलब होता है कि उसमें करंट नहीं आएगा। जैसे सूखी लकड़ी, ठीक है, पेड़ की सूखी लकड़ी की आप इस साइड करंट का तार लगाइए, उस तरफ करंट नहीं आएगा सूखी, पर आली होने पे, गीली होने पे उस पे आता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर उपयोग क्या है? उपयोग मैंने 2-3 जो मोस्ट थे वो आपको बताएं, बाकी बुक्स में सारे आप पढ़ लेना, कोई ज्यादा खास नहीं है। एक होता है H2SO4, इसे अम्लों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ एसिड्स। किसे कहते हैं? H2SO4 को, सल्फ्यूरिक अम्ल को। एक दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लगभग हर कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है कि अम्लराज या एक्वारेजिया, इसको एक्वारेजिया इंग्लिश में बोलते हैं, इसको कई बार इसी तरह हिंदी में डाल के दिया जाता है कि एक्वारेजिया या अम्लराज क्या है? HNO3 + HCl एक्वाराज या अम्लराज या एक्वारेजिया है, एक किंग ऑफ एसिड्स H2SO4। अभी हम यहां तक इस चैप्टर को छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके अंदर हम pH स्केल और इसके अंदर जैसे बेकिंग सोडा, साबुन और अपमार्जन क्या है, इनके बारे में इससे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो यदि फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।